सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 6000 पदों के लिए दोस्तों सरकार ने भर्ती के बारे में बोला है कि 6000 पदों पर हम जल्द ही भर्ती करने वाले हैं। जो ये अभी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 6000 पद है उनमें से कितने लड़कों के लिए पद रहेंगे, कितने लड़कियों के रहेंगे, यानी पुरुष और महिला के लिए कितने कितने पद रहने वाले हैं, इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा, इसमें योग्यता क्या होगी, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 6000 पदों के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, एक्स सर्विसमैन है या कोई उम्र में छूट दी गई है क्या, ये सभी चीजों पर बात करेंगे। आया पुलिस भर्ती का त्योहार, वास्तव में गजब का आया, ये देखते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहां पर सब कुछ जानकारी दी गई है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पहली बात, जो अभी नोटिफिकेशन आया ये पब्लिश कब किया गया, ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है, 12 फरवरी को, यानी परसों पब्लिश हुआ है। और इसमें यह बताया गया है कि 20 तारीख से हमारे क्या होगा, हरियाणा के अंदर जो पुलिस के फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आपको 1 महीने का समय दिया है। 21 मार्च को दोस्तों क्लोजिंग डेट दी गई है, यानी कि फॉर्म जो ओपनिंग है, आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे 20 तारीख को और बंद कब हो जाएंगे फॉर्म भरने, 21 मार्च को ही बंद हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी 20 तारीख आने वाली है, 5-6 दिन ही बचे हैं, तो फॉर्म के लिए तैयार रहें। और आपको ध्यान रखना, आपके पास 1 महीना है। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं आराम से फॉर्म भरेंगे, लास्ट तक जाते जाते दोस्तों जो फॉर्म की फीस होती है, जो हमें चालान कटवाना होता है बैंक के अंदर, वो कई बार ऑनलाइन हो जाए तो बेस्ट होता है। और ऑनलाइन भी दोस्तों साइट बिजी दिखा देता है। दुकान वाला आपसे पूछेगा कि ऑनलाइन करूं कैसे करूं, या बैंक से जाकर कटवा के लाओगे चालान, बैंक में जाना नहीं चाहते, ऑनलाइन करवाना चाहते, लास्ट तक जाते जाते वेबसाइट बिजी हो जाती है और बाद में कहते हैं हमारी ये त्रुटियां रह गई, ये रह गए, वह रह गए। तो टाइम से ही फॉर्म भरना है आप सभी को, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये भर्ती है, इस भर्ती के अंदर कौन फॉर्म भर सकता है। तो आप जानते हैं अभी ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है पहले, उस आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी ऑफ ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर जो सीईटी का सी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो ग्रुप सी का हुआ था, उसके अंदर जो क्वालिफाई किया हुआ स्टूडेंट है वही हमारे क्या है दोस्तों, पुलिस का फॉर्म भर सकेगा और वही पुलिस की परीक्षा दे सकेगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पिछली भर्तियों में हुआ था, वैसा नहीं होगा। अब ग्रुप सी के अंदर सीईटी का जो एग्जाम दिया और जिसने क्वालिफाई किया है वही केवल इसके अंदर क्या कर सकेगा, फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। यानी कि कहीं ना कहीं भीड़ की छंटनी कर दी गई है, कहने का मतलब यह है। अब इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये डिटेल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा के बारे में, यानी इसमें कितने पद आए हैं इसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें टोटल पद आए हैं दोस्तों 6000 में से इसमें लिखा है, देख सकते हैं 5000 जो पोस्ट है वो मेल कांस्टेबल की है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 5000 पोस्ट है। और बाद में इन 5000 पोस्टों को आप देख सकते हैं दोस्तों कहां का, जनरल ड्यूटी की पोस्टें कितनी हैं इसमें, बीसीए, अच्छा जनरल सॉरी 5000 में से जनरल कैटेगरी की कितनी है, एससी की कितनी है, बीसीए की कितनी है, बीसीबी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी है, इनके पद को दोस्तों कैटेगरी वाइज बांट दिया है। तो जनरल वालों की 1800 पोस्ट है, 5000 में से एससी वालों की 900 है, बीसीए की 700 है, बीसीबी की 400 है, ईडब्ल्यूएस की 500 है, ईएसएम जनरल की 350 है, ईएसएम एससी की 100 है और ईएसएम बीसीए की 100 है, ईएसएम बीसीबी की 150 है। तो अलग अलग हर एक कैटेगरी, जो हमारा सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उन सभी की यहां पर बताया गया है। आगे देख सकते हैं, आगे इसमें लिखा है कि 1000 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की है, 1000 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जनरल ड्यूटी है, आप देख सकते हैं इसमें जनरल के लिए 360 पोस्ट है, एससी के लिए 180 है, बीसीए 140 है, बीसीबी 80 है, ईडब्ल्यूएस 100 है, ईएसएम जनरल 70 है, ईएसएम एससी 20 है, ईएसएम बीसीबी बीसीए 20 और बीसीबी 30 है। तो आपको ध्यान रखना है 5000 पदों में से 6000 पदों में से 5000 जो पद हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए है और 1000 पद फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और उसमें भी जनरल वालों के लिए कितने हैं, एससी वालों के लिए कितने, वो सारा इसमें जानकारी दे रखी है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरीज। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कितना होना चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है। तो जो 12वीं पास विद्यार्थी है, 12th पास जो है वो इस कांस्टेबल की परीक्षा को दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सीटी का एग्जाम दे रखा है और आप सोच रहे हो कि 12वीं सीटी का दे दिया तो फिर 12वीं बुरवी की और कोई जरूरत ही नहीं है। 12वीं पास होना जरूरी है, पहली बात तो 12वीं पास होना जरूरी। दूसरी खास बात है कि उसके पास 12वीं के अंदर
और 10वीं का जो रहा है उस समय उसके पास संस्कृत या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए। हिंदी हो भले, यानी उसने 10वीं के अंदर उसके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर इन दोनों ही नहीं है आपके पास तो फिर आप ये फॉर्म भरने के योग्य नहीं हो। मान लीजिए आपने पंजाबी ले रखी थी, ना आपके पास थे हिंदी, ना आपके पास संस्कृत। हिंदी तो होती है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके पास नहीं थी तो आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं हो। तो आपको 12th पास होना चाहिए और हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और बाकी आपके एक्स्ट्रा वेटेज नहीं रखा गया, कोई हायर एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा वेटेज नहीं रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि ये पे स्केल वगैरह बता रखा है इसमें 21,700 है, लेवल 3 वगैरह। एज कितनी है तो आपको बता देता हूं कि इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। 18 से 25 साल के बीच की आयु का जो भी व्यक्ति है वो यहां पर फॉर्म भर सकता है, वो इसके लिए योग्य रहेगा। अब आपको सर कुछ छूट दी गई है क्या? छूट की हम बात करते हैं। रिलैक्शन किसे दिया गया है? रिलैक्शन इन एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सरकार ने यह कहा है कि जितनी भी सारी जो भी वर्ग हैं, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग जो भी है, उन सभी को गवर्नमेंट की ओर से दोस्तों क्या है, समय समय पर सूचना आ सकती है और सभी वर्गों को 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है आयु के अंदर। कितने वर्ष की? 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। आप कहोगे सर सभी के लिए? हाँ, सभी, जर्नल हो कौन सा हो, सभी के लिए वो सरकार सूचना जारी करेगी तब पता चलेगा कि दे रही है कि नहीं दे रही। और बाकी मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का है, उसके लिए सरकार कितने वर्ष की दे सकती है? तो उसको दोस्तों 5 वर्ष तक की छूट दे सकती है। कितने वर्ष तक की? 5 वर्ष तक की। आपको अच्छा सर सभी वर्गों को 3 साल की छूट दे सकती है आयु के अंदर, और एससी को कितने दे सकते हैं? 5 साल तक। आपको सर एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन के बारे में एक बात का ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन के बारे में सरकार ने यह कहा है कि कोई मान लीजिए कि पहले कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लगा हुआ था, बाद में वो रिटायर्ड हो गया, यानी सेवानिवृत्ति होगी। सेवानिवृत्त होने के बाद में वो दोबारा हरियाणा पुलिस की नौकरी प्राप्त करना चाहता है, हरियाणा पुलिस की नौकरी प्राप्त करना चाहता है। तो जो सेवानिवृत्ति की टाइम था और हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरना, हरियाणा पुलिस का फॉर्म कब आ रहा है तो आप जानते हो 20 तारीख, 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। और कब से शुरू हो रहा है? 2024 से। तो 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24। तो एक चीज बता देना चाहता हूं, 4 वर्ष से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 4 वर्ष से ज्यादा का 4 वर्ष से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है और वो रिटायर्ड हुआ है 2019 में, अब वो कह दे कि हरियाणा पुलिस का फॉर्म आया, मैं इसमें फॉर्म भरूंगा, तो वो योग्य नहीं माना जाएगा। 20 फरवरी 2020 से लेकर 20 फरवरी 2024 के बीच में कोई व्यक्ति रिटायर्ड होकर आया है, अगर वो हरियाणा पुलिस में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। 4 वर्ष से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। हाँ, 20 फरवरी 2020 को अगर कोई रिटायर्ड होकर इसी तारीख को करे तो वो फॉर्म भर सकेगा। 19 तारीख को भी अगर रिटायर्ड हुआ है तो उसे यहां पर योग्य नहीं माना जाएगा। तो सभी वर्गों के लिए 3 वर्ष की छूट हो सकती है। एससी के लिए विशेष किया गया 5 वर्ष की छूट, और एक्स सर्विसमैन के लिए बोला गया है कि 4 वर्ष से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए सेवानिवृत्ति के पश्चात। तो इसमें देख सकते हैं सारा का सारा बता रखा है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है, देख सकते हैं 4 ईयर लिखा हुआ है यहां पर, मतलब कि बता रखा, आप देख सकते हैं कोई इंप्लॉय प्रोसेस है वहां पर। जब शुरू पुलिस में आप भर्ती होते हो, फॉर्म भरते हो, और आपकी जो सेवानिवृत्ति की डिस्चार्ज यहां पर बता रखा है कि आपकी जो सेवानिवृत्ति का समय है और हमारे ये जो अभी आप फॉर्म भर रहे हो इसके बीच में 4 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया इसमें। आगे फॉर द कैंडिडेट, अच्छा सारा बता रखे इसमें, कास्ट, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली, ठीक है। इसके अंदर क्या बता रखा है इसमें देख सकते हैं आप। इसमें यह बोला गया कि कोई मान लीजिए कि एससी कैटेगरी का है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कोई वर्ग का व्यक्ति है, तो उसे सरकार यहां पर कितने वर्ष तक की उम्र में छूट दे सकती है? 5 वर्ष की छूट दे सकती है। और इसके लिए सरकार दोस्तों क्या करेगी, टाइम के ऊपर, समय समय के ऊपर दोस्तों सरकार इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देगी, संकेत देगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच ही लो कि नहीं नहीं मेरी उम्र 26 साल है तो मैं तो कर ही सकता हूं, नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए सरकार संकेत देगी उन 3 वर्ष के लिए और इस 5 वर्ष के लिए। 3 वर्ष की तो सामान्य वर्गों के लिए छूट, सभी के लिए छूट है ही, लेकिन एससी मान लीजिए कोई व्यक्ति 29 साल का हो चुका, वो कहते अच्छा 5 साल की छूट है, फॉर्म भरूंगा, ऐसा नहीं है अभी। इसके लिए सरकार संकेत देगी। ऐसा 28 तक फॉर्म भर सकते हो, कोई बात नहीं। 3 साल की शुरुआत में सभी वर्गों को छूट दे दी है सरकार ने। और एक्स सर्विसमैन के लिए आप जानते हो कि सेवानिवृत्ति के 4 साल लास्ट है, इससे ज्यादा टाइम हो चुका है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, और 5 साल के लिए समय समय पर संकेत दिया जाएगा। फिर वो कह रहा है अच्छा क्वालिफाइंग टेस्ट, ओके। अब वो ये कह रहा है कि शुरुआत के अंदर आप जानते हो कि एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट हुआ था सीटी, उसके अंदर आप पास करने के बाद दोस्तों जो सी ग्रुप को पास करके आ चुका है वो इसमें फॉर्म भर सकेगा।
और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर दोस्तों मेजरमेंट होगी, फिजिकल मेजरमेंट भी होगी। इसके अलावा दोस्तों पीएसटी और पीएमटी दोनों होंगी यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीएसटी और पीएमटी दोनों की दोनों चीजें होंगी। अब इसमें यह कह रहा है कि जो हमारे फिजिकल होगा वो फिजिकल अगर देखा जाए तो पुरुष के लिए कितना रखा गया है, लड़के 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर की दौड़ पार करनी होगी, और जो महिला वर्ग है महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पार करनी होगी, और एक्स सर्विसमैन है इसे 5 मिनट के अंदर दोस्तों 1 किलोमीटर की दौड़ पार करनी होगी। यानी कि फिजिकल के बारे में बता रखा है। अब आपको अच्छा सर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें बता रखा है फिजिकल के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या जानकारी दी गई है। अब वो कह रहा है कि जो आपका जो पेपर होगा वो पेपर कितने नंबर का होगा। पेपर होगा दोस्तों 94.5 नंबर का। कितने का होगा पेपर होगा दोस्तों 94.5 यानी 94.5 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न दोस्तों कितने नंबर का होगा, तो वो होगा 0.945। इतने नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। यानी कि टोटल हमारा जो पेपर है वो 94.5 नंबर का पेपर होने वाला है। अब आपको अच्छा सर पेपर 94.5 नंबर का होगा, बिल्कुल 94.5 नंबर का होगा। तो आपको सर पीछे वाले जो 5.5 नंबर बचे हैं वो कहां पर लेने होंगे हमें, तो 5.5 नंबर जो बचे हुए हैं दोस्तों वो मैं आपको आगे बता देता हूं। 5.5 नंबर आपको कहां लेने पड़ेंगे। 5.5 नंबर में से 3 नंबर आपको मिल सकते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट पर। अब आप जानते हो ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके पास ABC अलग अलग जो भी है, तो एनसीसी की सर्टिफिकेट के ऊपर दोस्तों आपको क्या दिया जाएगा, ABC लेवल के आधार पर दोस्तों आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर दिए जाएंगे। तो जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, उसको 3 नंबर, बी सर्टिफिकेट है उसे 2 और ए सर्टिफिकेट है उसे 1 नंबर दिया जाएगा। पीछे बचे 2.5 नंबर। 2.5 नंबर किसको मिलने वाले हैं, जो दोस्तों आर्थिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे दोस्तों क्या मिल सकता है, तो उसको दोस्तों 2.5 नंबर उसको दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर एनसीसी वाले और 2.5 नंबर इसके हैं। अब आप कहोगे सर 94.5 नंबर का जो पेपर होना है उस पेपर में आएगा क्या, तो आइए हम बात कर लेते हैं उस पेपर में क्या आएगा। इसके अंदर दोस्तों आपके देख सकते हैं जनरल स्टडी आएगी, जनरल साइंस आएगा, ठीक है, करंट अफेयर पूछा जाएगा, भारत का भी होगा हरियाणा का भी होगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, और यहां पर गणित भी पूछा जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि संबंधित, पशुपालन से संबंधित बातें पूछी जाएंगी। और यह कह रहा है कि अदर रिलेवेंट अच्छा जो भी इससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं, यानी पुलिस से संबंधित की बात भी कह रहा है कि पुलिस भर्ती का एग्जाम है तो पुलिस से संबंधित भी कुछ बातें पूछ सकते हैं। तो सारी बातें आने वाली है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, सारी चीजें आएंगी। यहां तक कि दोस्तों यहां पर एग्रीकल्चर भी आएगा, आपके एनिमल हस्बेंड्री भी पूछी जाएगी, यहां पर गणित भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा। और साथ ही साथ जो आपका पद है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा बात कह रहा है, इसके अलावा वो कह रहा है कि जो 10% 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से दोस्तों 10% जो क्वेश्चन होंगे आपके वो दोस्तों स्पेशल के बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के होंगे। किसके होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के होंगे 10% क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। आपको अच्छा सर अब टोटल क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन होंगे 100 में से 10 तो किसके होने वाले, कंप्यूटर के। 20 क्वेश्चन किसके होंगे, स्पेशल दोस्तों हरियाणा जीके के होंगे। किसके होंगे, स्पेशल हरियाणा जीके के होंगे 20 क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना, पुलिस में 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 10 कंप्यूटर के। कंप्यूटर वगैरह आपका अच्छा तैयार होना चाहिए। तो ये मैंने सारी आपको जानकारी दे दी है और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे रूप से आपने ये सारी बातें सुन ली होगी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 21 मार्च का इंतजार नहीं करना है, 20 फरवरी आ रहा है तो 20 फरवरी या 21 फरवरी को, फरवरी के महीने में फॉर्म भरवा लेना। लास्ट में जाते जाते साइट बिजी हो जाती, बस इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं। बाकी आप समझदार हैं और हरियाणा में आप जानते हैं कि भर्ती वैसे ही कम आती है, तो आप तैयार रहिएगा, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। सही है, और आपके लिए समय पर सारी कक्षाएं यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ओके, तो आप सभी ने प्रेम से बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।